जय श्री हरि। आज हम आपको एकादशी व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और बहुत ही फलदायी माना गया है। एकादशी का व्रत हर महीने 2 बार आता है। इस दिन व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। आइए इस एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी में धृतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु जी का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि नीच कर्म करने वाला था। उसके पिता ने कुछ धन आभूषण देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने अच्छे काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने चला। तब पुलिस ने पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। दंड की अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। तब वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके शिकार नहीं लगा। भूखा प्यासा मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण हूँ। मैं प्रसिद्ध पातकी हूँ। कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। आप पतित पावन हो। मुनि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और पाप रहित होकर विष्णुलोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गो दान का फल मिलता है। यह कथा कूर्म पुराण में भी वर्णित है। इस दिन गोमूत्र का आचमन सागार के रूप में लेना चाहिए। व्रत में दूध की बनी मिठाई या पदार्थ तथा सभी प्रकार के फल ले सकते हैं। इस दिन हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। यह कथा भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा से भगवान विष्णु की एकादशी को करता है, वह दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इस दिन हमें पूरे दिन भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए और कथाएं श्रवण करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें इस कथा का 2 गुना फल मिलता है और भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं। यदि हम इस कथा को पूरे भक्ति भाव से करें तो इसमें तनिक भी संशय नहीं है, हमें इसका फल अवश्य ही मिलता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को भक्ति भाव से करता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप हर दुविधा से बाहर निकले, यही हमारी कामना है। और आप भगवान की भक्ति में लीन रहे और भगवान के भजन करते रहे, यही हमारी कामना है। आइए हम इस दिन को भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि, जय श्री हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा